जस्टिस नागरत्ना को मेरा सलाम, उन्होंने बिल्कुल अच्छा फैसला दिया है कि जो भी भ्रष्ट है उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जस्टिस बीवी नागरत्ना जी मैडम हैं, तो हाँ सर हाँ। इनसे जुड़ा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में कल ही एक फैसला आया। अब सर पहले हम जनता के सामने ये रखना चाहेंगे कि देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं, वो एक फैसला दे रहे हैं, तो नेचुरल है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है, लेकिन वहीं दूसरे जज उसके विपरीत फैसला दे रहे हैं। तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट भी अपने आप में सुप्रीम नहीं है, इसका मतलब देखा जाए तो। और इस पर हम आते हैं सर, ये कि जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून है, एंटी करप्शन एक्ट, उसमें एक 2018 के अंदर एक सेक्शन ऐड किया गया था, अमेंड किया गया था 17A उसके अंदर ये कहा गया था कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर राज्य सरकार का होगा या केंद्र सरकार का होगा और ऑन ड्यूटी, उसके अंदर जो मिनिस्टर है वो भी पब्लिक सर्वेंट में आ जाते हैं जी। असली कहानी तो ये जो उनकी वजह से किया गया है, मेन तो ये है कि चाहे वो राज्य सरकार के मिनिस्टर हो चाहे केंद्र सरकार के, वो पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर किसी भी पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी कोई गलत काम करता है, उस पर कोई मुकदमा दर्ज होता है, तो मुकदमा दर्ज करने से पहले इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे इंक्वायरी हो, आई वाली इंक्वायरी या ई वाली इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन, उसकी परमिशन के लिए आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी उस डिपार्टमेंट के हेड से। और जैसे अगर मिनिस्टर है तो सरकार में जो मुखिया होते हैं, राज्यपाल है या राष्ट्रपति, उनसे, तो उसके बिना जो है आप इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी नहीं कर सकते। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, इस धारा को चैलेंज किया गया था एक एनजीओ द्वारा। अब सर सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी दो जजेस हैं, एक जस्टिस बीवी नागरत्ना जी हैं मैडम, उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है, ये धारा हटनी चाहिए, ये जो भ्रष्ट लोग हैं ये उनको प्रोटेक्ट करेगा। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे जज थे इसी बेंच के अंदर, जस्टिस केवी विश्वनाथन जी, उन्होंने बोला कि नहीं ये हटे ना हटे, इसका फैसला जो है लोकपाल करेगा या लोकायुक्त करेगा। सर सवाल ये है कि लोकपाल और लोकायुक्त को जो है सरकार नियुक्त करती है। कल को किसी बड़ा अधिकारी, नेचुरल सर आईएएस अधिकारी हैं जो भी कुछ है, सरकार के पिट्ठू होते हैं, सरकार उनको प्रमोट करती चलती है अपने साथ, या कोई मिनिस्टर है, पब्लिक सर्वेंट है, अगर उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ और लोकपाल है या लोक आयुक्त है, इनको तो सरकार ही नियुक्त करती है, वो परमिशन ही नहीं देंगे केस की इंक्वायरी करने की। तो सर अब ये दोनों का जो वर्डिक्ट कन्फ्लिक्ट आया है, नेचुरल अब 3 जजों की बेंच के पास जाएगा, चीफ जस्टिस को भेजेंगे। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि 17A जो है भ्रष्टाचार निरोधक कानून, ये हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? या हम बोलेंगे ठीक है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नहीं करें, लेकिन हम अपनी राय तो व्यक्त कर सकते हैं कि बीवी नागरत्ना जी मैडम जो काफी निष्पक्ष मानी जाती है, उन्होंने फैसले अभी तक भी बहुत ठोस दिए हैं, मजबूत दिए हैं, निडर होके निर्भीक होके दिए, उनका कहना कि ये धारा हटनी चाहिए, या जो हमारे दूसरे विश्वनाथन जज साहब हैं उन्होंने कहा कि नहीं हटनी नहीं चाहिए, लोकायुक्त के लोकपाल उसको तय करें। सर आपका क्या कहना है? मैं समझता हूं कि महेश जी इसमें जो जस्टिस नागरत्ना का व्यू है, मैं एक्चुअली इनको जानता हूं, इनके पिताजी से भी मेरा अच्छा प्रेम था, दोस्ती थी, इसलिए हमने कहा सर आपसे चर्चा जरूर करेंगे। नहीं, क्योंकि वो भी एक महान जज थे और जस्टिस नागरत्ना भी मैं समझता हूँ महान जज हैं, आज एक्सेप्शनली ब्रिलियंट एंड ऑनेस्ट जज मैं कहूँगा, वन ऑफ दी। उनके बारे में ही तो वो लोग कहते थे ना कि वो सुप्रीम कोर्ट में एक ही मर्द है, वो औरत है। तो वो जस्टिस नागरत्ना को मेरा सलाम, उन्होंने बिल्कुल अच्छा फैसला दिया है कि जो भी भ्रष्ट है उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आप कहेंगे कि उसको नहीं उसका तो इंक्वायरी करेगा या उसको आप परमिशन लेनी पड़ेगी सीनियर अफसर से। ये बच्चा भी जानता है कि जब कोई अफसर इन्वॉल्व होता है तो उसमें बड़े भी इन्वॉल्व होते हैं। अगर एक जूनियर ऑफिसर कुछ कर रहा है तो उसको सीनियर ऑफिसर की शय होती है, बल्कि सीनियर ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व होता है। कई बार कोई कहता है कि तू ये बना दे, तू अपनी रिपोर्ट भेज दे, मैं भी मक्खी मार दूंगा। तो वो मक्खी मारता है, पूरी तैयारी जूनियर से करवाता है। तो जिस पूरी जूनियर से पूरी तैयारी कराई है आपने, तो आप कैसे परमिशन दोगे? क्योंकि उसके फंसते ही आप भी फंसोगे। तो ये जस्टिस विश्वनाथन, आई मीन ही हैज बीन जूनियर टू मी मैनी फॉर फ्यू इयर्स, मेरे को लगता है 8-10 साल मेरे से जूनियर ही है। ही इज अ गुड जज, फाइन जज। मैं हैरान हूं, आई एम लिटिल शॉक्ड कि जस्टिस विश्वनाथन जैसे जज ने, जिनको इतनी कानून की समझ है, जो इतने अच्छे वकील थे, अब पता नहीं अब ये फैसला क्यों किया है। ये इस पे मेरे को लगता है कुछ इंक्वायरी होनी चाहिए कि मतलब ये बंदा, मेरे को अच्छा लगता है, आज भी अच्छा लगता है, लेकिन ये इन्होंने फैसला क्यों किया है ये बिल्कुल की। लोकपाल क्या है? लोकपाल भी सरकारी है, लोकपाल भी सरकारी है। आप उसको सरकार नियुक्त करती है सर, उसको सरकार नियुक्त करती है। लोकपाल में कौन लगता है? लोकपाल में कोई ऐसे आदमी लगाते हैं? लोकपाल में भी वही लगे जिन्होंने सरकार के फेवर में फैसले दिए, उनको लोकपाल बना दिया आपने, उनको ह्यूमन राइट का जज बना दिया। जिन्होंने 65 साल में हेरा फेरियां की,
उनको बाद में सारे हेरा फेरिया वालों को इन्होंने आगे बना के ना वो एक वो बड़ा अच्छा शेर है, जितने हरामखोर थे कुर्बे दयार में प्रधान बन के बैठ गए पहली कतार में। तो वो कई बार तो जो जिन्होंने गलत जजमेंट्स दी उनको आपने लोकपाल बना दिया या उनको गवर्नर बना दिया, ह्यूमन राइट बना दिया, राज्यसभा दे दिया, तो उनसे क्या तवक्को करेंगे आप? ये बिल्कुल जस्टिस विश्वनाथ ने बिल्कुल देश के साथ बेइंसाफी की है। ही शुड लुक विद इन। मेरे को, क्योंकि मेरे को इसलिए भी लगता है बिकॉज आई नो ही इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, ही इज अ जूरिस्ट। बट ये फैसला कैसे दिया उन्होंने, क्यों दिया ये फैसला, इसकी बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए मेरे को लगता है, और उनको खुद भी देखना चाहिए, खुद भी रिव्यू कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? ही कैन रिव्यू। अगर मेरा ये सुन रहे हैं, हो सकता है इसको सुन के वो रिव्यू करें कि मैंने क्या किया अपनी गिराबान में। झांकिए विश्वनाथ साहब, आपके लिए हमारा बहुत आदर है, ये ना हम आगे से कहना शुरू करें कि आदर था। ऐसी बातें मत करो आप, ऐसी बातें मत करो, इससे गड़बड़ होगी देश का। और हमारा आपका क्या है, पूरा 145 करोड़ का जो है वो एक विश्वास कम होता है। एक आम आदमी कैसे कोर्ट जाएगा जब आप कह रहे हो कि किसी बड़े खिलाफ एफआईआर होगी तो पहले परमिशन चाहिए? वाह भाई, इस हिसाब से तो वो 500 करोड़ भी खा जाए तो आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। जो जस्टिस वर्मा के साथ क्या हुआ आपके सामने है। ठीक बात है सर, क्या कुछ भी नहीं हो रहा उनका? देखिए आज तक प्रोटोकॉल ले रहे हैं, मौज कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनपे कोई किसी का माई बाप का हाथ है। ये जितने भी माई बाप हैं सुन लें ये, और कौन माई बाप है मैं चैलेंज करता हूं, 100% जस्टिस वर्मा पे किसी माई बाप का हाथ है। नहीं तो जो बात 100 पुलिस वालों को पता है, 100 फायर ब्रिगेड वालों को पता है, उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? पुलिस किसके कहने पे चुप रही? पुलिस किसके अंडर है ये पता होना चाहिए ना। लोगों को तो पता है, ये पब्लिक है, सब जानती है, इसको पागल मत बनाओ। तो आप कानून का मिसयूज करके, इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करके जितनी देर मर्जी पावर एंजॉय करते रहो, जो आप कर रहे हो करतूते। लेकिन ऐसा जो आपने, आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज मोर शॉक्ड बिकॉज जस्टिस विश्वनाथन गेव दिस जजमेंट। जस्टिस रंगानाथन से तो ये उम्मीद ही थी, उनका तो किरदार, कैरेक्टर, संस्कार ऐसे हैं, उनको परवरिश मिली है, उनको परवरिश मिली है जस्टिस वेंकटरमैया जैसे महान जज की, तो वो तो अच्छा फैसला करेंगी करेंगी, वो कोई सरप्राइज नहीं है। उन्होंने अपनी ड्यूटी किया, किसी पे एहसान भी नहीं किया। लेकिन जस्टिस विश्वनाथन ने ऐसा क्यों शॉकिंग फैसला किया है, इसका मैं समझता हूँ एक तो उनको खुद ही झांकना चाहिए, अभी टाइम है। ही कैन ऑलवेज रिव्यू एंड सेंड इट, फिर थर्ड जज को चीफ जस्टिस बनाए, जिसको मर्जी, खुद ही रिव्यू करें अपना। ही कैन टॉक टू हिज कलीग, he can talk to कि yes sister, उनकी बड़ी बहन है कि yes sister, I think there is a mistake, let's review it। और वो खुद दोनों बैठ के कह दें कि ये रिव्यू कर रहे हैं और ये फैसला गलत है। क्यों नहीं कर सकते? सुओ मोटो कर सकते हैं, जाके अंदर अपने आप, मेरे को लगता है ये। तो आई वाज रियली शॉक्ड, बार पढ़ के बार बार मैंने नाम पढ़ा कि विश्वनाथ विश्वनाथ है ये। सर सवाल ये कि सर जब आप इतने भावुक होके बोल रहे हैं, आपने उनको तब देखा था जब वो वकील थे, उसके बाद आपने उनको तब देखा जब तब मुलाकातें रही जब वो नए नए जज बने थे, तो बहुत ईमानदारी आपने देखी। लेकिन सर अब सवाल ये है कि रिटायरमेंट करीब है, तो जब रिटायरमेंट करीब होती है, अरे उससे पहले चीफ जस्टिस बनेंगे, ये बताओ। नहीं वही तो कह रहा हूँ ना सर, तो जब रिटायरमेंट है तो चीफ जस्टिस के बाद भी तो रिटायरमेंट देखनी है। बहुत अफसोस की बात है मेरे को तो। अब तो कितने ही दोस्त ऐसे हैं जिनको मैं ये कह देता हूँ, जैसे धनकर के लोग कहते हैं आपके दोस्त हैं, मैंने कहा दोस्त है नहीं, दोस्त थे हुए हैं। अब ज्यादातर जो दोस्त हैं वो जो गलत काम करता है उसको फिर हम तो हुक्का पानी बंद करते हैं, जनता करे या ना करे, हम तो सलाम कर देते हैं कि अच्छा भैया इतना ही था हमारा साथ, आप करते रहो अपनी करतूतें, हम आपके काले धंधे में शामिल नहीं है। तो ये करना चाहिए महेश जी। ये भी एक मेरे को लगता है इनको बार बार मैं कहता हूँ एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, हम लोग, हम सब, आप लोग इनको फिर भी आदर क्यों देते हैं? उनकी बेटी की शादी पे क्यों जाते हैं? बेटे की शादी पे क्यों जाते हैं? मना कर दे कि मैं नहीं आऊंगा, खाली रहने दो पंडाल, मजा आ जाए किसी करप्ट जज की। मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको सर कि हर आदमी सर कहता है कि भ्रष्टाचार गलत है, भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, वो फलाना आदमी रिश्वत खाता है। तो मेरा एक सवाल होता है कि आप किस पद पे हैं? क्या आप किसी ऐसे पद पर हैं या गवर्नमेंट सर्विस में ऐसे अधिकारी हैं कि जहां पे पैसा खाया जाता है और आप नहीं खा रहे हो तब आप बोलें कि भ्रष्टाचार गलत है? क्योंकि आप ऐसे पद पे है ही नहीं है, आप प्राइवेट आदमी हैं, आप जनता, इसलिए आप बहुत ईमानदारी की बात कर रहे हैं। नंबर 2 सर, हम प्रेस लॉन्ज में बैठे हुए थे और वहां पे बात चल रही थी कि फलाना जज साहब जो है
वो भ्रष्ट हैं। बड़ा मामला आ रहा था सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस से उनको लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही थी। तो फिर हमारे में बीच में से एक जो रिपोर्टर है, बड़े सीधे हैं लेकिन भावुक हो जाते हैं, उन्होंने जोर से बोला कि महेश जी, सब कहने की बात है, आज हम हर आदमी को कह रहे हैं कोई भ्रष्ट है भ्रष्ट है भ्रष्ट है। सर पुलिस कमिश्नर अगर भ्रष्ट है ना और अपने क्राइम रिपोर्टर को बोलेगा मेरे घर पे खाना आ जा, सर वो बाढ़ में तैरता तैरता भी उसके घर पे डिनर के लिए पहुंच जाएगा कि मुझे पुलिस कमिश्नर ने बुलाया है। सर फिर बोला कि सर आज आप मान के चलिएगा कि एक जज साहब हम कह रहे हैं भ्रष्ट हैं, आज वो किसी रिपोर्टर को अलग से कहते आके मेरे से मिलिए। सर रिपोर्टर किसी को भनक में नहीं लगने देगा, हमारा लीगल रिपोर्टर चुपचाप जाके मिल के आएगा, नमस्ते करके आएगा कि अरे जज साहब ने तो खुद मेरे से मिलाया, मेरे से मीटिंग हो गई। तो कहने का मतलब यह कि हम सब लोग कहते हैं भ्रष्टाचार गलत है, भ्रष्टाचार गलत है, लेकिन जो भ्रष्टाचारी है वो पद पर है, हम उसको पद को सर वाकई में सलाम करते हैं। शादी विवाह में लोग बड़े बड़े नेताओं को बुलाते हैं, उनको नहीं पता कि भ्रष्ट है ईमानदार है। बिल्कुल बिल्कुल, आई फुली एग्री विद यू। ये तो है ही, वही मैं कह रहा हूँ, ये तो आपकी शास्त्रों में आता है सब में कि इनको बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए जो भ्रष्ट है, जो भी गलत काम कर रहा है। और ये आपने बात अच्छी कही कि जो लिंकन ने भी ये कहा था कि योर कैरेक्टर इज नोन व्हेन यू आर गिवन पावर। जब आपको पावर मिली और आपने उसका मिसयूज कर लिया तो भ्रष्ट हो गए ना। ये पावर मिली नहीं थी तो फिर कैरेक्टर पता ही कहां से लगा। कैरेक्टर पता ही तब लगता है जब पावर आती है, तब कैरेक्टर पता लगता है बंदे का, उससे पहले कैसे कैरेक्टर पता लगता है। चलिए बहुत अच्छा, चलिए सर आज की चर्चा को समाप्त करते हैं, आपको निकलना है सर, आपका बहुत समय लिया हमने आपसे, निकलना है। धन्यवाद। हमारे दर्शक भी आभारी हैं, आपको देखना चाहते हैं, आप न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ जाते हैं। नहीं अच्छा लगता है, बहुत शुक्रिया सर, नमस्कार। और उसमें बोलता हूँ कि दिल की धड़कन जब तक जारी रहती है सोते नहीं हम, जिम्मेवारी रहती है। और मैं ये भी एक आपके माध्यम से दोस्तों से शेयर करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं आप वहां बैठे हैं, मैंने कहा वहां बैठा भी मैं पेश हो जाता हूँ जहां भी मेरे को पता लगे कोई जज गड़बड़ कर रहा है, कोई वकील गड़बड़ कर रहा है, कोई पुलिस वाला गड़बड़ कर रहा है, तो मैं यहाँ से पेश हो जाता हूँ। और तो सर आज आपने जस्टिस विश्वनाथन जी को भी तो इशारा कर ही दिया कि भाई मैंने कर दिया, ऐसा ना पहुंच ही जाएगा। ऐसा ना करो। मैंने उनको यही किया कि अपने अंदर एक बार झांक के देख लो, क्या पता उनको लगे कि हाँ भी यार कि हम आपको क्या मानते थे और अब आप किस तरफ जा रहे हैं। मैंने तो कह दिया खुलेआम प्लेटफॉर्म पे बोला कि ही हैज बीन अ जूरिस्ट इज द वर्ड, सो इंटेलिजेंट, सो नॉलेजेबल। लेकिन ये क्यों किया ये मेरे को झटका तो नहीं लगा, क्योंकि झटका अब लगता ही नहीं है। अब झटके इतने झटके लग चुके हैं कि जो कोई झटका लगता ही नहीं, लगता कि ये तो होना ही था। तो कोई नो सरप्राइज, बट yes, definitely he should look within to save his image, to save the image of judiciary. Thank you. ठीक सर, नमस्ते सर, थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।